स्वदेश लाइव पर हिमाचल प्रदेश में जिस कदर चुनाव चला है आप देख रहे हो। आज 6 जनवरी है और काफ़ी उम्मीदवारों की कवायद है कि कोई उम्मीदवार हमारे समर्थन में आए। तो चलिए हम कुछ चुनावी चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत धबोटा से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हैं जिनका नाम है करणवीर सिंह चंदेल जी। बता दें दोस्तों, करणवीर चंदेल जी इससे पहले एक दफ़ा प्रधान भी रह चुके हैं। तो चर्चा करेंगे किस प्रकार की सोच लेकर चले हैं। हाँ जी, नमस्कार जी करणवीर जी। जी सर, कैसे देख रहे हो आप इस चुनाव को, और आप एक दफ़ा यहाँ से प्रधान भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए जनता को, क्योंकि कुछ चर्चाएं होती है चुनावी गलियारों में, तब चुनाव लड़ता है कि पहले प्रधान रहे हो आप, तो आपने किस प्रकार की डेवलपमेंट कराई जब आप बतौर प्रधान रहे यहाँ से? देखो सर, मैंने जब पहले बतौर प्रधान रहा तो मैं इतनी डेवलपमेंट कराई कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं शुरुआत में लोगों से वोट मांगने लगा तो उस टाइम लोगों को इतनी समस्या थी कि बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैंने रत्योर स्कूल में, जो वहाँ बहुत ही स्कूल का जो काम था कराने वाला था, उसको मैंने जो है बिल्कुल ठीक ठाक से कराकर उसकी बाउंड्री वाल कराकर आज वहाँ बच्चे ठीक कमरे भी दिलाकर आज वहाँ बच्चे ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं। और मैंने उसके बाद प्राइमरी स्कूल जो है नया लिया, ये मैंने अपग्रेड कराया दुग्गरी में। प्राइमरी स्कूल जो है वो मैंने दुग्गरी में नया लिया। तो वहाँ स्कूल लेने के बाद 3 कमरे, उसकी बाउंड्री वाल वो बनाई, आज वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो दुग्गरी में थी लोगों की, वो वहाँ 25-30 मोटरें थी उस टाइम, लेकिन वहाँ जो बिजली के कारण वो वहाँ लोड बहुत कम था, तो वहाँ मैंने 250 kV का ट्रांसफार्मर रखाया। और उसके बाद एक गांव हमारा ये माजरी है, उसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि जब भी हमारे गांव का जो रिवाज है हमारे देहात का, तो वहाँ धर्मशाला के लिए रहने के लिए, जैसे बारात आती है वहाँ रहने के लिए यानी कि कोई सुविधा नहीं थी। तो वहाँ धर्मशाला थी, लेकिन उसका पूरा मेंटेनेंस मैंने कराया ताकि वहाँ बारात आ सके और यहाँ लोग बैठ सकें। उसके बाद मैंने आगे गांव आ गया एक न्यू भांगला, तो वहाँ 3 गली थी, जब से कम 30 साल से जो कच्ची पड़ी थी, वहाँ किसी भी प्रधान ने सुनाई नहीं की। उन लोगों की मैंने तीनों ही गली जो है अपने टाइम में वहाँ बनाई। आज भी वही गलियाँ जो है वहाँ चल रही है। सबसे बड़ी समस्या थी गांव भांगला में। गांव भांगला में पानी जो पीने की समस्या थी, ऊंचाई पर गांव है, कम से कम वो गांव जो यहाँ से अपने गांव से कोई 500 मीटर दूर एक कुएं से पानी लाते थे। तो मेरा इलेक्शन लड़ते समय उनसे वादा हुआ था कि अगर आप लोगों ने मेरे को प्रधान बनाया तो मैं सबसे पहले मेरा आपसे वादा है कि आपके घर घर पानी आएगा। तो मैंने वो भी वादा पूरा किया। आज वही पानी जो है भांगला गांव के लोग, वहाँ मैंने बोर कराया और बोर कराकर ऊपर गांव में टंकी रखाई। तो टंकी रखाकर जो लाइन भोगपुर से आती थी उसी लाइन से कनेक्शन दिया। आज घर घर पानी जो है लोग वो पी रहे हैं। जी चंदेल जी, अब चुनावी दौर चला है जी सर। तो इस चुनावी दौर में आप जिस प्रकार जनता के बीच जा रहे हो, जी सर, तो किस प्रकार की सोच लेकर चले हो युवाओं के लिए और गांव के विकास के लिए, चाहे एजुकेशन की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, किस प्रकार की सोच है आपकी सकारात्मक? देखो सर, ऐसे है, पहले तो मैं आपको विकास की बात करता हूँ। आज जो विकास के बात है, जो कोई गलियों तो कोई भी प्रधान है, हमने बनाई, मेरे से बाद में भी बनाई, जो आप बने उनने बनाई, लेकिन जो मेरी अब सोच है, सबसे बड़ी सोच है एक गांव भांगला के लिए, वहाँ प्राइमरी का स्कूल है, उसको 8वीं का दर्जा देना जो है, ये मेरी सोच है कि मैं जैसे मर्जी दिलाऊंगा उसको 8वीं का दर्जा स्कूल को दिलाऊंगा। उसके बाद एक मेरी ये सोच है कि हमारा जो धबोटा है गाँव, ये सेंटर गाँव है। हमारे यहाँ कम से कम 10-15 जो गाँव और लगते हैं। यहाँ हमारे डिस्पेंसरी पहले अवेलेबल है, लेकिन जो मेरी सोच है कि 20 बेडों का हॉस्पिटल यहाँ लाने की सोच है। उसके बाद जो वेटनरी है हमारे यहाँ है, फार्मासिस्ट है, चल रही है, लेकिन जो हमारी वेटनरी हॉस्पिटल है वो नालागढ़ में है, शहर के बीच। वहाँ हमारे पशु नहीं जा सकते,
ताकि मेरी ये सोच है कि वेटनरी जो है यहाँ फिर हमारे वही गाँव 20-25 गाँव है, ताकि वेटनरी दभोटा में मैं लाऊं और यहाँ कम से कम हमारे पशु जो है उनका ट्रीटमेंट सही ढंग से हो सके जी। और युवा के लिए मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि युवा के लिए मैं पहले से जुड़ा हूं। आप स्पोर्ट्स के टच में रहे हो? मैं पहले से स्पोर्ट्स के टच में रहा हूं। मैं कबड्डी एसोसिएशन का मेंबर भी हूं और स्पोर्ट्स से तो मेरा इतनी लगन है कि बच्चों को जितना भी मेरा मन तन मन से मैं काम करूंगा, बच्चों को ऊपर उठाऊंगा। जो हमारा बच्चा आगे आएगा, जो बच्चा आगे आएगा, अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो सेंटर से बहुत स्कीमें ऐसी है कि जो बच्चों को मैं दिलाऊंगा। क्योंकि मैं पहले अपने स्कूल दभोटा में ये 97 में जब मैं प्रधान था तो ये भी स्कूल +2 मैंने अपग्रेड कराया। जी सर जी, आप अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, क्या कुछ अपील करोगे चुनाव के दौर में समस्त ग्रामवासियों को? मैं समस्त ग्रामवासियों को चुनाव के दौर अपने यही बोलूंगा कि ये तो एक तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो लोग गरीब हैं, जो बीपीएल में आने चाहिए, उनको लाऊंगा। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिसका परिवार बड़ा है या उसके माता पिता ने अपने बेटे को अलग कर दिया है, उसके राशन कार्ड जो है वो नहीं बन रहे, उनका राशन कार्ड बनाऊंगा और उनको जो सरकार सुविधा देती है राशन दिलाऊंगा। ये मेरी सोच है जी। और जो भी पब्लिक की डिमांड होगी, पब्लिक की डिमांड जो है वो मैं सारी पूरी करूंगा और जनता के सहयोग से ही जो है सारे जो है काम होंगे। जी धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत, चंदेल जी, स्वदेश न्यूज से विचार साझा करने के लिए।